हाँ, प्रारंभ करें जोसा जी। जी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो उवच्चायाणम। ओम नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव पाप प्रणाशनो मंगलाणम च सव्येसिम परमम हवे मंगलम। जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले महावीर भगवान की जय। जय बोले आचार्य सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय। जय बोले समस्त आचार्य संघ की जय। जय बोले समस्त मुनि संघ की जय। जय बोले समस्त आर्य का संघ की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। सबसे पहले हम रोज की हमें आदत बनानी है कि हमें एक सुरक्षा कवच डेली ही हमारे ऊपर बनाना है, क्योंकि वो सुरक्षा कवच हम जो बना रहे हैं वो नमो पर हम डेली बनाएंगे तो हम रोज जो हमारे ऊपर आदि व्याधियां हैं वो हमसे दूर हो जाएगी। अगर बोलते हैं एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो हमारे ऊपर अगर डेली हमें एक सुरक्षा कवच को भेद के हमारे ऊपर कोई भी आपदा नहीं आए, इसी भावना के साथ कल भी हमने बात की थी, आज भी मैं दोबारा सुरक्षा कवच बनवाती हूँ। रोज हमें बनाना सबसे पहले अरिहंत प्रभु का बनाना। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम का रेड कलर। नमो नमो वज्जाणम का नमो सुरक्षा कवच का जब तक मेरे साथ ही सुरक्षा कवच है तब तक मुझे किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आएगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारा चौथे नंबर का चक्र है आता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये 3 चक्र ऊपर है इसके और 3 चक्र नीचे है। ये मध्य का चक्र है जहां पर ऊर्जा का, वायु का आदान प्रदान होता रहता है। जिस तरीके से हमारा ब्रह्म स्थान होता है घर के अंदर, तो वहां से नेगेटिविटी बाहर जाती है और पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही है, कंट्रोल करता है। ग्रीन कलर का बनाया था और उसमें कौन सी बारह ये का स्थित है और इसका रिप्रेजेंट है ना चंद्र से हमारे ऊपर नीचे अप डाउन और बनती है। अंगूठे को हद्या बनी कार्य करी है और पर वो प्राणायाम हद्या 3 रख के पहले और इसके अंदर कुंभक के अंदर क्या करना होता है कि हमें श्वास को अंदर ठहराना होता है। जब हम उसे अंदर ठहराव देते हैं हम, तो वो कुंभक लगाना होता है। कुंभक 2 तरीके का होता है, एक बाह्य कुंभक और एक अंतरंग कुंभक। बाह्य कुंभक के अंदर ये होता है कि हम जो हमारी सांस है उसे हम बाहर छोड़ देते हैं और उसे होल्ड रखते हैं हमारे प्राणों के अंदर, बिल्कुल सब चीजें बाहर। और इसके भी 3 रूल है कि उसको एक लॉक कर लेते हैं हम। तो वो लॉक भी हम करते हैं तो उसे बोलते हैं जाल बंद, उड़ान बंद और मूल बंद। इस तरीके से जब हम उस सांस को लॉक करते हैं तो ये 3 बंद हमें लगाने हैं। तो जालंधर बंद होता है चिन्ह से, हम इस तरीके से चिन्ह को हम यहाँ पर लगाएंगे अपनी चेस्ट पे तो वो जालंधर बंद हो जाता है, उससे हमारी श्वास बंद हो जाती है। फिर हमें पेट को पूरे बैक के साइड लेके जाना है, पूरी तरीके से चिपका लेना है, उसे बोलते हैं उड्डयन बंद। और मूल बंद होता है जो हमारे सबसे नीचे का जो पार्ट होता है उसको हमें संकुचित करना होता है, वो होता है मूल बंद, उसको संकुचित करना। तो इस तरीके से हम तीनों बंध लगाते हैं तो वो बाह्य कुंभक हो जाता है, उससे सांस को लॉक करना और उसको एक एक लॉक को छुड़ाना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने चिन्ह पे लॉक लगाया था उसको हटाते हैं, फिर यहाँ पेट को हमने जो अंदर लेके गए थे उसको हटाते हैं और फिर मूल बंद को जो हमने बंद लगाया था उससे हटाते हैं। इस तरीके से ये बाह्य अंतः कुंभक की क्रिया हम करते हैं। तो एक बार ये क्रिया कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले रेचक जो होता है कि वो होता है कि हमें सांस को अंदर लेके जाना है। फिर अंतर कुंभक लगाने के लिए सांस को अंदर ही कुछ समय के लिए, जितनी देर आपका जो शरीर है वो जितनी देर तक रख सकता है उतनी देर तक उसे कंट्रोल करके अंदर रखना है कि हमारे शरीर के अंदर वो श्वास है। पहले सांस लेना है,
होल्ड करना है और उसे बाहर निकालना है। 3 प्रक्रिया से हम गुजरते हैं। अंदर लेना श्वास को, होल्ड करना और उसे बाहर निकालना, ये अंतर कुंभक होता है। बाह्य कुंभक के अंदर क्या करते हैं कि जो भी सांस है अपने शरीर के अंदर, वो पूरी तरीके से बाहर निकाल देते हैं एक बार हम, और सोचते हैं कि अब हमारी जो भी नेगेटिविटी है वो पूरी तरीके से बाहर निकल चुकी है। तो बाहर सांस पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। सांस छोड़ने के बाद हमें सबसे पहले मूल बंध बांधना होता है, जो सबसे नीचे का पार्ट, उसे संकुचित करना होता है। फिर हमारे पेट को अंदर की साइड लेके जाना होता है, पीठ के साइड चिपकाना होता है। और फिर ये जो चिन्ह है, इससे हमें ये जालंधर बंध को लॉक करना होता है। इस तरीके से 3 तरीके के लॉक करते हैं। कुछ सेकंड में, ये 12 सेकंड के अंदर ये पूरी पूरी क्रिया हो जाती है। स्टार्टिंग में 10 से 12 सेकंड, इससे ज्यादा हमें नहीं लेना है। फिर इसी तरीके से सबसे पहले हम लॉक खोलेंगे, तो चिन्ह लॉक खोलेंगे, फिर पेट को ढीला छोड़ेंगे और उसके बाद मूल बंध को खोलेंगे। इस तरीके से बाह्य कुंभक की कहते हैं बाह्य अंतर कुंभक, ये हो जो हृदय चक्र के लिए होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, मुद्रा हमने बताई थी कि इसकी मुद्रा क्या है, इसका प्लेनेट कौन सा है, इसके पंखुड़िया कौन सी है, उसमें हमें कौन कौन सी भावना भानी है। इस तरीके से हमने इस पे विचार किया। अब हमें पता है कि इसका बीजाक्षर क्या है। सभी को पता होगा कि इसका बीजाक्षर है यम। हार्ट चक्र का बीजाक्षर है यम। यहाँ पर हम यम बीजाक्षर का ध्वनि निकालते हैं। तो सबको पता है कि मैं रोज बता रही हूँ कि किस तरीके से हमें आसन लेना है, फिर हमें किस तरीके से ओम बीजाक्षर का उच्चारण करना है, बड़े बाबा की जाप लगानी है, प्रतिक्रमण करना है। इस तरीके से हमें ये रोज हम बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें ध्यान की क्रिया के अंदर बैठना है। तो सबसे पहले हम लाइट एक्सरसाइज कर लेंगे हमारी पूरी बॉडी की, अच्छा से 5 से 10 मिनट के लिए हमें ये एक्सरसाइज करनी है। फिर हमें आसन लेना है, और जो हमने बताया कि हृदय चक्र पे हम कार्य करने जा रहे हैं, तो इसके लिए बाह्य और अंतम कुंभक हम लगाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हर कोई नहीं लगा सकता। अगर प्रेगनेंसी में ये नहीं लगता है, किसी के हार्ट का ऑपरेशन हो रखा है तो नहीं लगता है, अगर किसी के पेट का कुछ ऑपरेशन हो रखा है तो भी हम ये नहीं लगाते हैं, अगर किसी के हाई बीपी है तो भी हम इस प्राणायाम का यूज नहीं लेंगे। सिर्फ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके ही हम इसके ध्यान के लिए बैठ जाएंगे। और हाँ, खाना रोज मैं बताती हूँ कि खाना खाने से पहले करना चाहिए, या फिर कम से कम 2-3 घंटे का गैप रहना चाहिए। लेकिन बाह्य अंतम कुंभक तो हमेशा सुबह खाली पेट ही लगाना चाहिए होता है। फिर हमको क्या करना है, दोनों हाथों को रब करना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, और हमें हाथों पे स्वास्तिक बना लेना है। जब हम ध्यान के अंदर बैठ रहे हैं तो हमें दोनों हाथों पे स्वास्तिक बना के बैठना है, और यहाँ पर हमें ओम लिख लेना है, यहाँ पर हमें श्रीम लिख लेना है, और हमें कलर विजुअलाइजेशन कर लेना है कि हम आज हृदय चक्र पर ध्यान लगाने जा रहे हैं। और अब हमें संकल्प क्या लेना है कि इससे रिलेटेड जो भी हमारी डिजीज है, वो इस ध्यान के द्वारा जो हमारी ग्रीन कलर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, उससे वो सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। हमने बता ही चुके हैं पहले कि जो भी ये हमारा हृदय चक्र है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें दोबारा इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हमने स्वास्थ्य वगैरह सब बना लिया। अब हमें गहरी लंबी सांस लेनी है, और हमें ओम बीजाक्षर का 3 बार विजुअलाइजेशन करना है, बोलना है, चैंटिंग करनी और विजुअलाइजेशन करना है कि हमारे अंदर पंच परमेष्टि भगवान की ऊर्जाएं आ रही है। ओम। ओम।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। क्लीं लगाने के साथ तो मुझे मसी है क्यों परमेश्वर में हूँ ग्रीन कलर की आ रही है। यम 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 यम। इस तरीके से क्रिया हमें रोज 15 से 20 मिनट तक करनी है। और इसके लिए हम कौन से श्लोक का ध्यान लगा सकते हैं? 21 नंबर श्लोकास का। कहते हैं कि अगर जब हम इस श्लोकास का उच्चारण करते हैं तो हमें हृदय रोग से कोई भी बीमारी नहीं होती है। इस बीजाक्षर का हमें, इस श्लोकास का हमें रोज चिंतन करना चाहिए। और क्योंकि ये लेफ्ट हैंड की साइड है और हमारे जेंट्स लोग जो भी है इधर लेफ्ट हैंड की साइड ही सबकी पॉकेट होती है, तो कहते हैं कि अगर इस श्लोकास का लेमिनेट करवा के हम पॉकेट के अंदर रखते हैं तो भी हम इसकी जो वाइब्रेशंस है वो हमें महसूस करते रहना चाहिए कि जो वाइब्रेशंस है जो हमारे हार्ट तक जा रही है और उससे हमारे जो भी हार्ट से रिलेटेड, जो भी चेस्ट से रिलेटेड डिजीज है वो नहीं होती है। तो ये 21 नंबर का जो श्लोकास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हृदय चक्र के लिए। तो एक बार हम इसका भी उच्चारण कर लेते हैं। मन्नेवरं हरिहरातय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यत् कश्चिन्मनोहरति नास्ति भवान्तरेऽपि। इसमें मांग तुंगा आचार्य जी क्या कह रहे हैं, कितने सुंदर शब्दों का उच्चारण किया है कि हे प्रभु, कि मेरे लिए ये अच्छा हुआ कि सबसे पहले मैंने अन्य हरिहराय आदि देवों को देख लिया। उनको देखने के बाद जब मैंने आपको देखा तब मुझे पता चला कि हे प्रभु, जो आपका सच्चा स्वरूप है वो तो कहीं नहीं है। जैसे हम कांच के टुकड़ों को देख लेते हैं ना, तो जब कांच के टुकड़े हम देखते हैं तो बड़े सुंदर सुंदर हमें नजर आते हैं कि कितने सुंदर है। लेकिन जब सच में हम एक अच्छे हीरे को देख लेते हैं, हीरे की जब हमें परख हो जाती है तब हमें पता चलता है कि वो छोटा सा हीरा एक कितने कांच के टुकड़ों पर भारी पड़ जाता है। तो हे प्रभु, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सबसे पहले मैंने अन्य हरिहराय आदि देवों को देखा, उसके बाद मैंने आपकी छवि को देखा तो मैं देखता ही रह गया। मेरी आंखें तक नहीं झलक इधर उधर हो रही है, क्योंकि वो तो रागादि में फंसे हुए हैं।
किसी के पास त्रिशूल है तो किसी के पास गद्दा है, तो किसी के पास उसके साथ स्त्री बैठी हुई है, तो कोई क्या कर रहा है, तो कोई क्या कर रहा है। लेकिन आपके जब सच्चे स्वरूप को देखा तो मैं देखता ही रह गया। आपके स्वरूप के बारे में मैं क्या कहूं प्रभु, मेरे पास शब्द नहीं है इसके बारे में बताने के लिए। अब मेरे इस चित्त को, इस हृदय को अब कोई दूसरा नहीं भाएगा, क्योंकि जब मैंने सच्चे हीरे को देख लिया तो अब मुझे कांच के टुकड़ों से क्या प्रयोजन है। अब मेरे हृदय के अंदर है प्रभु, जब तक कि मेरा ये जीवात्मा रहेगी तब तक मुझे अब दूसरे देव इस चित्त को नहीं हर पाएंगे। कहते हैं ना कि मम हृदय तोरे चरणों में, और तेरे चरण मेरे हृदय में है प्रभु। कि हे प्रभु, जब तक मैं मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर लूं तब तक आपके चरण मेरे हृदय में रहेंगे और मेरा हृदय आपके चरणों में रहेगा। अगर ये रहेगा तो मेरे इस तरीके की कोई भी यादि व्याधि नहीं मुझे सताएगी, क्योंकि अगर आपके चरण कमल मेरे हृदय में है तो मैं कैसे सोचूं कि कोई भी रोग मेरे पास आ सकता है। बिल्कुल कोई भी आदि व्याधि मेरे तक नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि मैंने सच्चे परमात्मा का स्वरूप अब पहचान लिया है। अब मैंने सच्चे हीरे को पहचान लिया है कि आप ही वो सच्चा हीरा है। तो हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। अब मैं यही भावना भाऊंगा कि हर जन्म में प्रभु आप ही मेरे हृदय में विराजे। अगर प्रभु हृदय में विराज गए तो फिर तो सब जगह वहीं पर मंदिर हो जाएगा। मेरा हृदय ही आपका मंदिर है प्रभु। अब मुझे किसी भी तरीके की आदि व्याधि रोग नहीं घेरेंगे, क्योंकि मैंने तो आपको ही मेरे हृदय में विराजित कर लिया है। तो कहते हैं कि अगर हृदय में प्रभु विराजित हो गए हैं, हमारा हृदय ही प्रभु का मंदिर बन गया है, तो किसी और की क्या जरूरत है। क्यों मैं कांच के टुकड़ों में मेरा मोह लगाऊं। तो हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके हृदय से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस श्लोक का चिंतन करें। इसका रिद्धि मंत्र और मंत्र लेते हैं हम और इसका जाप करेंगे हम। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं अर्हं नमो पण समणाणं श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो पण समणाणं श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो पण समणाणं श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। और इस मंत्र को मंत्र मुग्ध होकर अपने हर ऊर्जा के साथ आती जाती सांस के साथ अगर हमने ग्रहण कर लिया तो कोई भी आदि व्याधि हम तक नहीं पहुंच सकती है। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरीके से हमने जाना कि हम हार्ट से रिलेटेड जो हमारा चक्र है उसको हम किस तरीके से ऊर्जान्वित कर सकते हैं, कौन सा श्लोकास हम उस पे उच्चारण कर सकते हैं कि जिससे हम इस हृदय को प्रभु का मंदिर बना सकें। और हम कौन से मुद्रा लगाए, कौन सा कलर विजुअलाइजेशन करें। और 12 पंखुड़ियों पर हमें 12 भावनाएं भानी है। वो 12 भावनाएं हम सबने भाई थी कि कौन कौन सी 12 भावनाएं जो हम एक एक पंखुड़ी पर भाएंगे।
तो सबसे पहले यही भावना है कि एकत्व, मैं अकेला आया हूं और अकेला ही जाऊंगा इस संसार से। एकत्व भावना लिए हुए हम इसको विजुअलाइजेशन करेंगे। इसी तरीके से हमने इस सत्य चक्र के बारे में जानकारी ली और सभी से यही कामना करूंगी इसके ऊपर ध्यान लगाए, तो प्रभु का चिंतन करते हुए संकल्प पूर्वक बैठे कि प्रभु अब मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर लिया और आपको मेरे हृदय में विराजित कर लिया है। अब मुझे कोई भी सांसारिक चीजें विचलित नहीं कर सकेगी। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो उवज्जायाणम। ओम नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो सव पाप प्रणाशनो मंगलाणम च सव्यसे परमं हवै मंगलम। जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले महावीर भगवान की जय। जय बोले आचार्य सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय। जय बोले समस्त आचार्य